सो वेलकम टू द सेकेंड वीडियो। अगर आप ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ट्रेडिंग करनी किस में है। अभी हम एक 30 डेज के पूरे एक लर्निंग प्रोग्राम के अंदर है। आज इस सेकेंड वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कि ट्रेडिंग आप फॉरेक्स में कर सकते हैं, आप कमोडिटीज में कर सकते हैं, आप इंडियन मार्केट में कर सकते हैं, आप क्रिप्टो में कर सकते हैं। अब ये फॉरेक्स ट्रेडिंग इतनी पॉपुलर है, होती क्या है? फॉरेक्स का मतलब होता है करेंसी में ट्रेड करना, जैसे यूएसडी, जेपीवाई, अब डॉलर, येन, इन सबके पेयर्स होते हैं। तो आप पेयर्स में ट्रेडिंग करते हो तो इसे फॉरेक्स ट्रेडिंग बोलते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया के अंदर फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल नहीं। कॉमोडिटी में ट्रेड करने का मतलब होता है आप कॉमोडिटीज में ट्रेड करते हो, जैसे गोल्ड में, सिल्वर में, कॉपर में, नेचुरल गैस में, क्रूड ऑयल में। इन सब में जब आप ट्रेड करते हो तो आपको लेवरेज मिलती है, इसलिए आप ट्रेड करते हो। अब लेवरेज क्या होती है मैं आगे आपको समझाऊंगा। कॉमोडिटीज में ट्रेड करने के लिए आपको एक डीमेट अकाउंट चाहिए, ठीक है। इंडिया के अंदर एमसीएक्स एक एक्सचेंज है जिस पर जाके आप इन सारे कॉमोडिटीज को ट्रेड कर सकते हो। तीसरा, जब मैं इंडियन मार्केट की बात करता हूं तो इंडियन मार्केट में इंडियन स्टॉक मार्केट है, तो आप स्टॉक्स में ट्रेड करते हो, जैसे रिलायंस, आईटीसी, एचडीएफसी बैंक। इन सबके स्टॉक्स में आप ट्रेडिंग कर सकते हो और आप इनके इंडेक्स में भी ट्रेड करते हो। इंडेक्स क्या होता है? जैसे इंडिया की टॉप 50 कंपनियों से निफ्टी 50 बना है, तो निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, इन सब में जब हम ट्रेड करते हैं तो इसे इंडेक्स ट्रेडिंग कहते हैं। और इंडेक्स ट्रेडिंग में लोग क्या करते हैं? इंडेक्स ट्रेडिंग में लोग एफएनओ ट्रेड करते हैं, ठीक है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। फिर क्या होता है? क्रिप्टो ट्रेडिंग भी आजकल बहुत पॉपुलर है। क्रिप्टो ट्रेडिंग में क्या बेनिफिट्स मिलते हैं और क्या बिगनर्स को क्रिप्टो ट्रेडिंग करनी चाहिए? आंसर है हाँ, बिगनर्स को क्रिप्टो ट्रेडिंग करनी चाहिए, क्योंकि स्मॉल कैपिटल यहां पर लगती है। आप 100 रुपए से भी शुरू कर सकते हो ट्रेडिंग करना, आपको लेवरेज मिल जाती है। एग्जांपल, डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर जाके आप देखिए, आपको फ्यूचर्स के अंदर बिटकॉइन में 200x की लेवरेज मिलती है। मतलब अगर आपके पास 1000 रुपए है तो आप 2 लाख से ट्रेडिंग कर सकते हो। प्रॉफिट और लॉस आपको 2 लाख के ऊपर होगा। और तीसरा क्या है? यहाँ पर भी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस है। फ्यूचर में देखिए आपके पास कितने सारे ऑप्शंस हैं। और जो आपको कमोडिटीज में ट्रेड करना है तो आप क्रिप्टो के प्लेटफॉर्म पर, जैसे डेल्टा एक्सचेंज पर भी आपको टोकन्स मिल जाते हैं गोल्ड और सिल्वर के, और 50x की लेवरेज भी मिल रही है। और ऑप्शंस यहाँ पर आपको बिटकॉइन और इथेरियम के मिल जाते हैं। ऑप्शंस के बारे में हम इसी प्रोग्राम में आगे सीखेंगे। अब देखिए सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है डेल्टा एक्सचेंज पर नए लोगों के लिए, कि यहाँ पर आपको डेमो ट्रेडिंग मिल जाती है। आपको $1000 मिलते हैं फ्री में ट्रेड करने के लिए। अगर आप कमेंट में लिखेंगे यस, तो मैं आपको डेल्टा एक्सचेंज और इंडियन स्टॉक मार्केट में एक फ्री डीमेट अकाउंट का लिंक भी भेज दूंगा। आप दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पर अपना अकाउंट ओपन कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियोस में हम जो सीखेंगे उसके लिए आपको डीमेट अकाउंट भी चाहिए होगा और डेल्टा एक्सचेंज पर भी अकाउंट चाहिए होगा। देखिए हम 30 डेज के प्रोग्राम में हैं, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, इससे लोगों को समझ आए कि अगर उन्हें भी ट्रेडिंग सीखना है तो वो फ्री में सीख सकते हैं। 17 साल से 45 साल। वेलकम टू द वीडियो नंबर 3। आज हम समझेंगे कि स्पॉट वर्सेस फ्यूचर में डिफरेंस क्या होता है। देखिए जैसे आप बिटकॉइन को जाके खरीदते हैं स्पॉट में, तो स्पॉट में इट इज लाइक 1x लेवरेज, मतलब आपने पूरा पैसा दिया है और आपने खरीद लिया है। जब आप फ्यूचर्स की बात करते हो, लोग फ्यूचर में क्यों ट्रेडिंग करते हैं? क्योंकि फ्यूचर में देखिए बाय करने पर और शॉर्ट करने पर आपको लेवरेज मिलता है। जैसे यहाँ पे मैंने 1x पे लिया तो ये स्पॉट जैसे ही हो जाएगा। बट अगर मैंने 10x की लेवरेज ली तो मैं पैसा दे रहा हूँ मान लीजिए 1000 रुपए, बट मैं ट्रेड कर रहा हूँ 10,000 रुपए से, और यहाँ पर 200x तक की लेवरेज है। तो सबसे पहली बात तो लोग इसलिए ट्रेड करते हैं फ्यूचर्स के अंदर, क्योंकि यहाँ पर मिल जाता है लेवरेज। अब दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर बिटकॉइन, इथेरियम, गोल्ड, सोलाना, इन सब में ट्रेडिंग कर रहे हैं। यहाँ पर ये देखिए क्या लिखा है, परपेचुअल। परपेचुअल का मतलब होता है कि इसकी कोई एक्सपायरी डेट ही नहीं, देयर इज नो एक्सपायरी। अगर आप स्क्रीन पर एडिटर दिखाएंगे, जैसे आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हैं तो फ्यूचर के साथ एक्सपायरी आती है। निफ्टी की, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, यहाँ पर एक्सपायरी नहीं होती। और सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? जो आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हो, क्योंकि इसमें पैसा बहुत कम लगता है। मान लीजिए आपको एक लॉट में ट्रेड करना है, अब आप एक लॉट के चार्ज देखो, $0.4। अब $0.4 क्या हो गया? 40 रुपए से भी कम हो गया आपका, जिसमें आप एक बिटकॉइन में ट्रेडिंग कर रहे हो एक लॉट में। ऑल्दो ये लेवरेज बहुत ज्यादा है, लेवरेज आपको सोच समझ के लेनी चाहिए, क्योंकि अगर 10x का भी लेवरेज आप रख रहे हो, इसका मतलब ये होता है कि अगर मूव 10% आपके अगेंस्ट में गया तो आपकी पोजीशन लिक्विडेट हो जाएगी। लेवरेज सोच समझ के लेना चाहिए। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो क्रिप्टो के अंदर तो आप डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे कर सकते हो। कमेंट में लिखना यस और मैं आपको डेल्टा एक्सचेंज का लिंक भेज दूंगा। बट आने वाली वीडियोस में हम ट्रेडिंग को डिटेल में सीखेंगे, तो आप फॉलो जरूर कीजिएगा। यूट्यूब पर देख लो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शेयर दिस वीडियो टू स्प्रेड द अवेयरनेस। दोस्तों वेलकम टू द वीडियो नंबर 3। आज हम समझेंगे कि स्पॉट वर्सेस फ्यूचर में डिफरेंस क्या होता है। देखिए जैसे आप बिटकॉइन को जाके खरीदते हैं स्पॉट, तो स्पॉट में इट इज लाइक 1x लेवरेज, मतलब आपने पूरा पैसा दिया है
और आपने खरीद लिया है। जब आप फ्यूचर्स की बात करते हो, लोग फ्यूचर में क्यों ट्रेडिंग करते हैं? क्योंकि फ्यूचर वीडियो नंबर 4। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ऑर्डर टाइप्स कितने तरीके के होते हैं जब आप ट्रेडिंग करते हैं। तो बेसिकली आज हम 3 ऑर्डर टाइप्स को समझने वाले हैं। लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर, स्टॉप लिमिट ऑर्डर। और स्टॉप लिमिट ऑर्डर सबसे ज्यादा जरूरी है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अब मान लीजिए आप बिटकॉइन में ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर जाकर ट्रेड कर सकते हैं। कमेंट में लिखिएगा यस और मैं आपको डेल्टा एक्सचेंज का लिंक भेज दूंगा। अब आप देखिए, अगर आप बिटकॉइन को खरीदना चाहते हैं तो बिटकॉइन अभी कितना चल रहा है? 66,900 पे चल रहा है। अब अगर आप बाय करना चाहते हैं सो आपको यहाँ पर देखो लिमिट, मार्केट और फिर यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिखते हैं। सो यहाँ पर जैसे हम लिमिट ऑर्डर लेते हैं तो सबसे पहले समझते हैं लिमिट ऑर्डर क्या होता है। लिमिट ऑर्डर पे आप एक प्राइस डाल सकते हो। मान लो प्राइस चल रहा है 66,890, बट आप कहते हो मैं तो तब लूंगा जब प्राइस आएगा 66,000 का। मतलब अभी यहाँ से 800 पॉइंट नीचे जाकर मैं बाय करना चाहता हूँ, तो आपने एक लिमिट लगा दी। दूसरा होता है बेस्ट बिड। अब आप यहाँ पर देखो ऑर्डर बुक में यहाँ पर बिड चलती रहती है कि बायर किस प्राइस पे खरीदने के लिए रेडी है और सेलर किस प्राइस पे बेचने के लिए रेडी है। तो बायर 891 पे खरीदना चाहता है और सेलर 892 पे बेचना चाहता है। जैसे ही मैं बेस्ट बिड लूंगा तो यहाँ पर जिस प्राइस पे मेरा एग्जीक्यूट होने के चांसेस है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब ये जानना क्यों जरूरी है आपके लिए? क्योंकि इससे फीस पे बहुत फर्क पड़ता है। जैसे आप फीस पे क्लिक करोगे तो आपको समझ आएगा कि जब आप मेकर होते हो तो 0.02 लगती है। मतलब जब आप लिमिट ऑर्डर मारते हो तो आपकी फीस कम लगती है, और जब आप मार्केट ऑर्डर मारते हो तो 0.05% की फीस लगती है। तो ये था लिमिट। मार्केट जैसे ही करते हो तो आपने डालना है, आपने 1 BTC लेना है। अगर आपने बाय पे क्लिक किया तो जो प्राइस अभी होगा वो प्राइस आपको मिल जाएगा। सो ये फर्क होता है लिमिट और मार्केट में, बट फीस 0.05 है। अब फाइनली समझते हैं कि स्टॉप लिमिट ऑर्डर क्या होता है। अब मैं इसे आपको सेल साइड से समझाता हूँ। मान लीजिए अभी प्राइस चल रहा है 66,770 के आसपास, बट आप बोलते हो मुझे बेचना तो है, बट मैं बेचूंगा तब जब ये वाला जो लो है ना, ये वाला जो एरिया है ये टूटेगा। तो आप ये वाला लो पकड़ लेते हैं 65,684। सो मैं यहाँ पे प्राइस डालता हूँ 65,684। जब ये एरिया कटे तभी मेरा ट्रेड आना चाहिए, तो उसके आसपास का बेस्ट बिड पकड़ लेगा। आप चाहो तो सेम प्राइस भी डाल सकते हो। तो अभी कंफ्यूजन हटाने के लिए 65,684 मैंने लिखा। अब यहाँ पर आप कहते हो मैं 0.1 BTC सेल करूंगा तब जब इसके नीचे निकलेगा। तो अब क्या किया आपने? यहाँ पर देखना 18 स्टॉप ऑर्डर्स है मेरे। सेल पे मेरा क्लिक करते हैं यहाँ पे 19 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे 19 हो गया। सो ये जो लास्ट वाला मेरा ऑर्डर आया है ये अभी एग्जीक्यूट नहीं होगा, सेलिंग होगी, बट इस जोन के बाद होगी। तो सोचो कितनी कमाल की चीज है कि आप प्राइस एक्शन फॉलो करके ट्रेडिंग कर सकते हो। तो आज मैंने आपको 3 अलग अलग तरीके के ऑर्डर्स बताए हैं जो आप डेल्टा एक्सचेंज पे आके ट्रेड कर सकते हो। डेल्टा एक्सचेंज का लिंक मैं आपको दे दूंगा अगर आप कमेंट में यस लिखोगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आगे की ट्रेडिंग सीखने के लिए। सो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो। सो दोस्तों, कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर मेरी एक बुक है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्रैश कोर्स। इस वेलकम टू द वीडियो नंबर 5। आज इस वीडियो में हम समझेंगे जब हम ट्रेडिंग करते हैं, एग्जांपल डेल्टा एक्सचेंज पे आप ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पर मार्जिन मोड्स होते हैं। यहाँ पर आपको 3 मार्जिन मोड मिलते हैं, आइसोलेटेड, पोर्टफोलियो और क्रॉस। इस वक्त जो मैं ट्रेड कर रहा हूँ ये मैं क्रॉस मार्जिन मोड पे कर रहा हूँ, बट ये मोड होते क्या है? एग्जांपल आप आइसोलेटेड मोड पे अगर ट्रेड करते हैं, सो आइसोलेटेड मोड का क्या बेनिफिट होता है कि अगर आपने ट्रेड करी और उसके अंदर आपकी पोजीशन लिक्विडेट हो जाती है तो आपका अकाउंट बैलेंस जो होगा वो नहीं उड़ेगा। जैसे मान लीजिए मेरे अकाउंट में 13 लाख रुपए दिखा रहा है, मैंने एक ट्रेड ली $100 और उसमें मुझे लॉस हो गया। तो $100 का मार्जिन अगर मैंने दिया था और अगर वो लिक्विडेट हो जाता है, मतलब मेरा लॉस हो जाता है, तो मेरा $100 से ऊपर का नुकसान नहीं होगा। आप हो गए तो बहुत बढ़िया है, बट ये हमेशा जरूरी नहीं है कि अच्छा ही हो। जैसे क्रॉस मोड है। अब आप यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया हुआ है, एक कॉल ऑप्शन बेच रखा है, एक पुट ऑप्शन बेच रखा है। सो एक तरफ अगर मेरे को फायदा हो रहा है तो दूसरी तरफ मुझे नुकसान हो रहा है। जैसे यहाँ पे पुट ऑप्शन बेच रखा है, कॉल ऑप्शन बेच रखा है। सो अगर एक जगह प्रॉफिट होगा तो दूसरी जगह लॉस होगा, कॉम्पनसेट करेगा। सो क्रॉस मोड क्या होता है कि आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो में अगर प्रॉफिट चल रहा है या लॉस चल रहा है, सो अगर एक पोजीशन प्रॉफिट दे रही है, दूसरी पोजीशन लॉस दे रही है, तो सबका कंबाइंड पीएनएल देखा जाएगा कि ओवरऑल आपको प्रॉफिट आ रहा है, लॉस आ रहा है। और जब तक आपके अकाउंट में बैलेंस है आपकी कोई भी पोजीशन लिक्विडेट नहीं होगी। ये मोड उन लोगों के लिए अच्छा है जो मल्टीपल कॉइन्स के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, बट अगर आप ऑप्शंस के अंदर ट्रेडिंग करते हैं तो आपको फिर पोर्टफोलियो मोड यूज करना चाहिए। ये उन लोगों के लिए है जो ऑप्शंस या ऑप्शन के साथ अंडरलाइन फ्यूचर को ट्रेड करना चाहते हैं। इससे भी क्या होता है, पीएनएल ऑफसेट होता है, एक में लॉस आ रहा है, एक में प्रॉफिट आ रहा है।